आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज का पूरा एपिसोड वहां पे राशन पे बेस्ड था। जी हाँ, खाने की चीजों के ऊपर सारी चीजें घर के अंदर हुई, साथ ही इजाज खान का घर से बाहर जाना और डॉल टास्क, हर एक चीज में डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए आज के एपिसोड की तो सलमान खान ने पहले वीकेंड के बारे में कह दिया था कि अब आपको वहां पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई टास्क रद्द करते ही ये लोग उसके बाद हंसने लगते हैं। और आज भी वहां पे जब ये राशन लिया जा रहा था, जब घर के अंदर वहां पे बिग बॉस के लोग आए थे, और तो इस बार वहां पे जो है बहुत सारे लोग दरवाजे के पास उनको चिल्ला चिल्ला के कुछ फनी वे में वहां पे बातें कर रहे थे। मतलब इनको वहां पे कुछ सीरियसनेस है ही नहीं। जी हाँ, इसी तरीके के कुछ ये कंटेस्टेंट है। तो भाई स्टार्ट से जाते हैं, शुरुआत में वहां पे राखी सावंत की बेड से कुछ चीजें वहां पे चुराई जाती है निक्की तंबोली की तरफ से। निक्की तंबोली बोलती है कि किसी ने भी वहां पे राखी को नहीं बताना है, लेकिन इस बार अभिनव शुक्ला को वहां पे समझ में आता है कि भाई छोटी चीज भी अगर राखी के लिए किया जाए तो भाई सलमान खान से सराहना मिल सकती है। और इसलिए वहां पे उन्होंने राखी को जाके बताया कि आपका सामान वहां पे आपके बेड से चुराया गया है, लेकिन ये सामान आपको वापस देने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे भी वहां पे कुछ चाहिए, उसमें से कुछ आधा वगैरह चाहिए। तो यहां पे उन्होंने ये भी कहा कि आप जाकर वहां पे मत बताइए, हम इस तरीके से दिखाएंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं, और वहां पे उनसे भी वहां पे चोर का ही हम सामान चोरी करेंगे। इस तरीके की चीजें वहां पे अभिनव शुक्ला ने की, लेकिन राखी जो है उनको रहा नहीं गया और वो जाके वहां पे ये सारी चीजें वापस से बोलती है, और जहां पर अभिनव ने इनको बताया कि यहां पे सामान है तो वहां से वो निकाल के लेती है। लेकिन निक्की तंबोली को वहां पे पता चलता है कि भाई अभिनव शुक्ला ने ही ये सारी बातें राखी सावंत को जाके बताई है। जी हां, चलिए बात इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट वहां पे था इजाज खान का घर से बाहर जाना। इससे पहले मैंने आपको न्यूज बनाकर बताया था कि इजाज खान ने बाहर कुछ कमिट किया है, और उसकी जो टीम है, पर्सनल टीम है, तो वो वहां पे जाके वो जो फिल्म के या वेब सीरीज के डायरेक्टर वगैरह है उनसे वहां पे बात कर रहे थे कि प्लीज आप इसे आगे धकेले। कुछ वहां पे 16 जून को ये जो शो था ये खत्म होने वाला था, लेकिन इजाज की वहां पे डेट है इस जनवरी के एंड की शायद, तो इसके लिए उनको प्रिपेयर करना है और वहां पे अपने जो है शूट देना होगा। उसके बाद उनको क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा और उसके बाद उनकी एंट्री होगी। तो बड़े लंबे समय के लिए वहां पे देवोलीना भट्टाचार्य जी घर के अंदर एंटर हुई है, ये मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, जब पहली बार मैंने ये न्यूज बताई थी कि इजाज खान घर से बाहर जा रहे, तो बोल रहे थे भाई फेक न्यूज मत दे, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी न्यूज मत दे, तू भाई जो मन में आए बकने लगा है, इजाज खान पहले दिन से यहां पर है तो ये बाहर कैसे जाएगा। भाई अब क्या हुआ? अब करे कमेंट, अब आ जाइए कमेंट के नीचे। भाई मैं व्यूज अगर मुझे कमाने होते तो मैं इस तरीके से एक एक वीडियो मैं मतलब अगर बात की जाए पूरे दिन की, तो पूरे दिन में मैं 3 से 4 ये वीडियोस अपलोड करता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट अगर वीडियो हो तो ही मैं अपलोड करता हूं। वैसे भी इसने ये ट्वीट किया, उसने उसके बारे में ये कहा वो कहा, ऐसे पैसे कमाने के लिए मैं 20-20 वीडियो दिन में नहीं डालता हूं। जी हाँ, तो आप अगर ये कह रहे हो कि भाई पैसे कमाने के लिए तू गलत न्यूज दे रहा है, तो भाई ऐसा मैं कभी भी नहीं करता हूं। और मोस्टली 100 में से 90, 100 में से 90 नहीं, 100 में से 99% वहां पे जो है मेरे वीडियोस जो है वो वहां पे सही रहते हैं और वही चीजें घर के अंदर होती है। ठीक जो मैंने वीडियो में बताया, ठीक वही बात वहां पे बिग बॉस ने आपको बताई कि इनकी बाहर कमिटमेंट थी और इसके लिए वहां पे इनको घर से बाहर जाना पड़ा है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रयास हुआ है कि इजाज को कैसे ना जाकर घर के अंदर ही रहना पड़े, लेकिन अब जो है इनको जाना पड़ा है। अब वापिस से वो बाहर जाके घर के अंदर आएंगे, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि पहले दिन से घर में अब तक जो कंटेस्टेंट है वो सिर्फ 2 बचे अब, यानी कि रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला। और सोशल मीडिया पे चर्चा होनी शुरू भी हो चुकी है कि क्या अब विनर इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अब मियां बीबी की बात की जाए तो भाई सबसे ज्यादा तगड़ा सपोर्ट वहां पे बीबी को है। जी हाँ, यानी रुबीना दिलेक को है। तो क्या रुबीना दिलेक के हाथ में ट्रॉफी जाएगी? अब इस तरीके की चर्चाएं क्यों वहां पे सोशल मीडिया पे उमड़ रही है? जब राहुल वैद्य घर से बाहर जाके अंदर आ गए थे तो पता चल चुका था कि भाई इनकी तगड़े फैन फॉलोइंग है। सलमान खान ने भी कहा कि इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन सलमान खान ने कहा कि इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद अगर ये घर से बाहर जाते हैं और उसके बाद वापस से घर के अंदर आते हैं और इनको अगर ट्रॉफी मिलती है तो ये नाइंसाफी होगी। इस तरीके की बात सलमान खान ने वहां पे कही थी। तो भाई यहां पे अब इजाज खान भी बाहर जाके आएंगे, राहुल भी बाहर जाकर आए हैं, बहुत सारे लोग एज अ वाइल्ड कार्ड आए हैं, कुछ लोग हैं कि ऐसे ही घर से बाहर जाके अंदर एंट्री हुए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बचते, रुबीना अभिनव। तो क्या यहाँ पे रुबीना दिलेक वहां पे विनर होगी? भाई कुछ भी बता नहीं सकते, लेकिन
अब यहाँ पे जो है रिजल्ट वहाँ पे थोड़ा सा साफ होने लगा है। अगर इन चीज़ों पर ट्रॉफी दी जाए तो, अगर इन चीज़ों पे ना दी जाए तो राहुल वैद्य बड़ी तगड़ी फाइट रुबीना दिलैक को देने वाले हैं, ये भी उतना ही वहाँ पे साफ है। भाई बात की जाए अब उस डॉल के टास्क की, तो इनको ये डॉल का टास्क इसलिए दिया था कि किसने वहाँ पे सबसे ज़्यादा नियम उल्लंघन किए हैं, किसने सबसे ज़्यादा टास्क को वहाँ पे रद्द किया है, कैंसिल करवाया है। जी हाँ, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े वहाँ पे सेटअप बनाते हैं बिग बॉस के लोग और ये मेहनत पानी में जाती है टास्क रद्द करने की वजह से, तो ये इसके जिम्मेदार कौन है। और भाई मतलब ये जो कंटेस्टेंट है कैसे, भाई देखो सबने वहाँ पे अपनी अपनी दुश्मनी निकाली, लेकिन किसी ने वहाँ पे सच नहीं बोला। हालांकि बात की जाए तो राहुल वैद्य ने वहाँ पे सच कहा, लेकिन गलत जो है हम कह सकते हैं गलत डॉल पानी में डाल दी। और रुबीना दिलैक ने भी वहाँ पे सच बातें कही। उन्होंने कहा कि आपने मेरे डॉल डाली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो बातें वहाँ पे रखी, अली गोनी ने बहुत सारे टास्क रद्द किए हैं तो आपने अली की वहाँ पे डॉल डालनी चाहिए थी। लेकिन भाई सबने अपनी अपनी दुश्मनी निकाल, सबसे आखिर में कौन बचा, वो बचे अली गोनी। मैं आपको इसका दूसरा रीजन भी बताना चाहता हूँ, भाई बारीकी से मैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता हूँ, अली गोनी के साथ कोई भी वन ऑन वन वहां पे अपोज में नहीं जा रहा है। आप पूरा वहां पे सीजन देखें, अली गोनी का जब से इन लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये बहुत एग्रेसिव है और ये अपना दिमाग लगाता है और ये टास्क में भी भारी पड़ता है, तो भाई इसके अपोज में ना ही जाए, ये बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी इसके अपोज में बातें ही नहीं करता है और इसको एक स्ट्रांग वहां पे हाथ मिला है और वो है वहां पे राहुल कृष्ण वैद्य का। राहुल कृष्ण वैद्य की तगड़ी फैन फॉलोइंग और अली गोनी का तेज दिमाग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा जोर से वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। और इनके खिलाफ, हालांकि राहुल वैद्य के खिलाफ रुबीना दिलैक का तो है ही, लेकिन अली के खिलाफ भाई कोई नहीं जा रहा है। और ये बात वहां पे साफ तौर पे सामने आ रही है, क्योंकि हर किसी की जो डॉल है वो पानी में गिर गई, लेकिन अली की वहां पे बची रही। अब अली की, अगर अली ने कुछ टास्क रद्द नहीं किए होते और उसके बाद उसकी डॉल बचती, तो भाई मैं कहता कि चलो फेयर टास्क हुआ। लेकिन रुबीना दिलैक का भी यही कहना है कि ये जो टास्क है यहाँ पे फेयर नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अली की पानी में जानी चाहिए। अब बात की जाए तो सबसे एंड वाले वहाँ पे राहुल और अली बचे थे और इनका फैसला लेने के लिए वहाँ पे विकास गुप्ता की तीसरी बार घर के अंदर एंट्री हुई। भाई तीसरी बार कैसे, पहले नॉर्मल एंट्री, उसके बाद वहाँ पे धक्का मारने के बाद बाहर गए, उसके बाद दूसरी वहाँ पे इजेक्शन के बाद की एंट्री, तीसरी बार बीमार पड़ गए, कुछ तो मुंह के अंदर हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम था, वो काम करने के बाद वापस से तीसरी बार एंट्री। भाई बिग बॉस के शहीद पूर्व मास्टरमाइंड विकास गुप्ता भाई छुट्टी मनाने तो भाई अपने घर आते हैं ना। जी हाँ, तो इसी तरीके की बात है वहां पे। जब भी हर साल का बिग बॉस आता है तो बिग बॉस के घर में विकास गुप्ता आते हैं छुट्टियां मनाने। ये बात मैंने नहीं कही, ये मनु पंजाबी ने कही अपने रिव्यू में। जी हाँ, ये मैंने सुना था। तो भाई यहाँ पे छुट्टियां मनाने तो आते हैं, तो भाई इनका घर है ना भाई, जब चाहे बाहर जाए, जब चाहे अंदर आओ, भाई हमारा घर है, हम जो चाहे करेंगे। आपको यहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट रखा है तो आप रहो, मैं जब चाहे मैं घर से बाहर जाऊंगा। और भाई जो पिछले जो लोग हैं ना पर्दे के पीछे, बहुत सेटिंग है भाई अपनी, तो भाई सेटिंग लगे हम अंदर तो आ ही जाते हैं। जी हाँ, फिर वो मुझे तो ऐसा लगता है ना भाई, कभी कभी मतलब आप हम दोनों में ही बात रखिए, किसी और को बात ना बताइए। ये विकास गुप्ता जो है ये बाथरूम के अंदर जाके 2-2 घंटे करता क्या है? क्या इसके पास कुछ मोबाइल है क्या? ऊपर बातें करके बाहर आ जाता है, अचानक से उसके रूप ही बदल जाता है। अंदर जाने के बाद अलग विकास गुप्ता जाते हैं, बाहर आने के बाद कुछ अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आता है। इसका अंदर क्या करता क्या है भाई? एक मतलब आप ही बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ अच्छा पता चला तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, हमारे दोनों में ही बात रहेगी भाई, किसी को भी नहीं पता चलेगी। तो चलिए बात करते हैं भाई डॉल टास्क की। यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा कि रुबीना दिलैक ने इजाज की डॉल डाली। जब एंड में रुबीना ने ये कहा कि मैं इजाज और अली में कंफ्यूज थी तो मैंने इजाज की डॉल डाली। चलो ठीक है, राइवलरी चल रही है, इजाज की डाल दी। इजाज वहां पे जाते जाते निक्की तंबोले की डॉल जो है वो अंदर डाली। हालांकि निक्की का नाम सबसे पहले वहां पे देबो लीना ने लिया था और निक्की ने वहां पे जज किया है कि देबो और मेरा वहां पे जमने वाला है नहीं, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। और आरशी खान ने वहां पे राखी की डॉल नीचे डाली और रीजन जो दिया जो मुझे भी वहां पे पसंद नहीं आया। भाई अब राखी का इसमें क्या दोष, राखी ने कौन सा टास्क वहां पे रद्द किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जितना भी इनका राशन गया है इसमें मुझे नहीं लगता कि राखी की वजह से इनका कुछ राशन गया है। तो अपनी राइवलरी वहां पे निकाली है आरशी खान ने, और जिस तरीके से राखी ये करके यानी कि डॉल को पानी में डाल के बाहर आ गई, तो राखी ने ये साफ साफ वहां पे कह दिया कि आपने जो है वहां पे जाके खुद का फालूदा बना दिया है। जी हाँ, फालूदा बना दिया है।
उसके बाद बात की जाए तो राखी ने भी आरशी की डाली। तो आरशी का इसने कहा कि जो है उन्होंने गैस वहां पे चालू रखा, जो बर्तन मतलब रीजन जो दिए राखी ने वो बहुत ही जेन्युइन थे और सही थे। ऐसा नहीं कि भाई राइवलरी है तो ऐसे ही कुछ रीजन दे। गैस चालू रखना, आटा फेंकना, ये बात भी आरशी खान से वहां पे हुई है। जिनको खाना नहीं मिलता वो आटा क्या फेंक देते भाई, 2-2 दिन रखते भाई और उसकी रोटियां बनाकर खाते। तो आटा फेंकना, गैस ऐसे ही चालू रखना, जो दिमाग में नहीं आना, जो आज के एपिसोड में हमें ये बातें दिखाई है, ये चीजें दिखाई है कि आरशी खान से कैसे गलतियां होती है। तो जेन्युइन रीजन वहां पे थे राखी सावंत के। उसके बाद बात की जाए तो निक्की तंबोली ने वहां पे सोनाली फोगाट का गिराया। अब निक्की तंबोली की यहां पे गेम खेल गए। रुबीना अभिनव स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, रुबीना अभिनव के ये पास है। अली और राहुल इनके खिलाफ जाएगा तो ये दोनों भी वहां पे टास्क में दिक्कत देंगे, नॉमिनेशन में दिक्कत देंगे। तो भाई चलिए हम सेफ रास्ता चुनते हैं और सोनाली का नाम लेते हैं। अब सोनाली ने, आप घर में वहां पे 100 दिन रहे हैं निक्की तंबोली और आपको सोनाली का दिखाए, सोनाली की वजह से वहां पे टास्क रद्द हुए। भाई मतलब मजाक करती है ना यार निक्की तंबोली, आप इतनी भी भोली नहीं है। आपने कितना दिमाग से यह टास्क खेला है मुझे पता है और आपने वहां पे पतली गली पतली गली पकड़ी है। जी हाँ। अब बात की जाए भाई अली की, तो अली ने वहां पे अभिनव शुक्ला की डॉल डाली। अब जाहिर सी बात थी, राहुल का तो डालने वाला था नहीं। रूबीना को अपनी सिस्टर मानता है, जब से रूबीना ने उनको संभाला है जास्मिन के जाने के बाद। तो बच्चे अभिनव, जो हम कहते हैं ना कि भाई उसको डालना ही था, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था अली के पास। और बाद में बचे राहुल और अली, और इनमें से वहां पे राहुल की डॉल विकास गुप्ता, पूर्व मास्टरमाइंड, बिग बॉस के चहीते, इन्होंने वहां पे डाल दी। और राशन किससे चुनना था वहां पे, अली गोनी को राशन चुनना था। और अली गोनी को वहां पे बाकी लोग बता रहे थे कि ये ले, वो ले, चाय पत्ती ले, तो घी ले, और भी तेल वगैरह, ये सारी चीजें वो बोल रहे थे वहां पे, मैंने सुना। और इसी वजह से वहां पे बिग बॉस ने कहा कि अब 12 चीजें मिलने वाली थी, अब सिर्फ 8 मिलेगी और ये कल दोपहर तक मिलेगी। भाई बिग बॉस भी भाई कमाल के गेम खेलते। इनको पहले सब आटा वगैरह सारी चीजें छीन ली और उसके बाद में ऐसा एक मौका दिया सिर्फ एक दिन के आटे के लिए, एक दिन के राशन के लिए, कि भाई वहां पे इतनी सारी चीजें, 8 चीजें मतलब बहुत ज्यादा होती है यार। और दोपहर तक तो एक दिन तो आराम से निकाल लेते हैं। जी हाँ। अब ये चाय पत्ती का इतना बड़ा पैकेट, ये चाय पत्ती इनको पूरे हफ्ते में पूरी हो जाएगी। इससे भाई इनको कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब अगली बार जब अगला टास्क आएगा तो उसमें अब ये कॉफी लेंगे। जी हाँ। इस तरीके से ये टास्क पूरा हो जाएगा और इनको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। सबसे पहले जो है इन्होंने सिर्फ दाल चावल खाए दोपहर में और रात के लिए अब इनको ये अच्छा खासा राशन वहां पे मिला है। लेकिन आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज इतना ही था, लेकिन कल एक बड़ा टास्क आपको देखने मिलेगा जिसमें रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य की बड़ी फाइट आपको देखने मिलेगी और दोनों अपोजिट टीम में रहेंगे। जहां पर अभिनव शुक्ला को बहुत सारी बातें राहुल वैद्य ने बोली है, चाटू वगैरह बोला है, जिस पर रुबीना का गुस्सा होता है। रुबीना उनको पुश करती है, हाथ उसका धकेल देती है और जिससे यानी कि टच से वहां पे रुबीना दिलैक को प्रॉब्लम था 2 दिन पहले, लेकिन अब उनसे वो गलती होती है। अब इस पर अभिनव का रिएक्शन कैसा था, इस पर वहां पे अली गोनी ने साफ तौर पर राहुल कृष्ण वैद्य की साइड ली है और अभिनव और रुबीना के साथ बड़ा झगड़ा किया है। जी हाँ, ये टास्क आपको कल देखने मिलेगा और बड़ा मजेदार टास्क है। घर में और ज्यादा मजा आने वाला है, घर में ये जो राइवलरीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ। लेकिन आपके हिसाब से भाई मैं अब एंड में इस एपिसोड के या फिर इस रिव्यू के एंड में एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसे कौन से 2 कंटेस्टेंट लगते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई घर में बहुत सारे टास्क जो है वो रद्द हो गए हैं और वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते बिग बॉस के घर में रहकर इन टास्क को खेलने का। भाई कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में वो 2 नाम आप जरूर लिख देना। देखते हैं भाई किसके नाम को आते हैं सबसे ज्यादा लाइक्स। तो जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके ऊपर और भी बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको आकर एक्ट ट्रेलर्स पे जरूर बताऊंगा। इसके साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत सारी न्यूज दे रहा हूं, तो हमारे इंस्टाग्राम @trailer06 को आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए फटाक से वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।